धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावन तू महान परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है। खुदावन तेरे नाम की मैं तारीफ करता हूँ परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता, आज के सबत के दिन के लिए खुदावन तेरे नाम को हम महिमा देते हैं परमेश्वर पिता। तूने हमें बचा के रखा और नया दिन हमें दिया परमेश्वर पिता, और हम विश्वास करते हैं आज का दिन मेरी आशीष का दिन है, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज मैं आनंदित रहूँगा क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। परमेश्वर मैं तेरे कामों को देखूँगा, मैं तेरे महान और बड़े बड़े कामों को आज देखूँगा परमेश्वर पिता। और आज मेरी बीमारी का आखिरी दिन है, आज मेरी गरीबी का आखिरी दिन है, आज दुष्टात्मा का आखिरी दिन है परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन, और आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता, आज की प्रार्थना सभा के लिए खुदावन तेरे नाम को महिमा देता हूँ परमेश्वर पिता। तू धन्य परमेश्वर है, तू महान परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है। तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम की तारीफ हो खुदावन। तेरा नाम महिमा के योग्य है परमेश्वर पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन तू धन्य परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तूने अपने हाथों में हमें संभाल के रखा, हर एक पाप से गुनाहों से बचा के रखा, गलत लोगों से बचा के रखा, पापों से बचा के रखा, एक्सीडेंट से हमें बचा के रखा, मौत से हमें बचा के रखा परमेश्वर पिता, बीमारियों से महामारियों से हमें बचा के रखा परमेश्वर पिता। तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर पिता। सब जन परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसके नाम को ऊंचा उठाओ, जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज़ में उसके नाम को महिमा दे। वो जीवित परमेश्वर है, आपकी तारीफ ऊंची होनी चाहिए। वो आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है, आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है, आपको आज़ाद करने वाला परमेश्वर है, आपको ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। ओ जीसस, डॉक्टर जीसस तू महान परमेश्वर है, तू डॉक्टरों का डॉक्टर है खुदावन पिता। परमेश्वर तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम की महिमा परमेश्वर पिता। परमेश्वर खुदावन तुम महान परमेश्वर है पिता। इस समय को मैं तेरे हाथों में देता हूँ, इस प्रार्थना के समय को मैं पवित्र आत्मा के हाथों में देता हूँ। तेरा पवित्र आत्मा हमें अपने हाथों में लेकर चलाए और हमारी अगुवाई करे, और तेरे लोगों के लिए खुदावन बात करे, इन्हें छुड़ाए, इन्हें पापों से छुड़ाए, बीमारियों से निकाले। खुदावन तेरा वचन कहता है तो अपना वचन भेज के बीमारियों से आज़ाद करता है, आने वाली तबाही से बचाता है, तो अपने लोगों की ज़िंदगी को चेंज करता है। खुदावन तेरा वचन बीमारियों को काटता है। आज खुदावन तेरा वचन इनकी बीमारियों को ख़त्म करे, ये कभी सेम ना रहे परमेश्वर। आज की प्रार्थना के बाद, आज के वचन के बाद खुदावन ये सेम ना रहे, ये सेम आज वापस न जाए यीशु के सामर्थी नाम में। सब जन प्रार्थना करो। कहीं परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर, अपनी बाइबल को लें और अपने बाइबल को उठाएं। कहीं परमेश्वर ये तेरा वचन है, मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं तेरे वचन से, बाइबल से प्रेम रखता हूँ, क्योंकि ये मेरे जीने का आधार है। इसने मुझे जीना सिखाया और मुझे चलना सिखाती है। परमेश्वर मैं तेरे वचन से प्यार रखता हूँ, और अपना वचन भेज और मुझे छुड़ा, मेरी बीमारियों से मुझे छुड़ा, मेरी गरीबी से मुझे छुड़ा, क्योंकि तेरा वचन छुड़ाने वाला है। जब मैं तेरा वचन सुनूं खुदावन, मेरे अंदर ज़िंदगी आए, मेरी बॉडी में ज़िंदगी आए, और मैं तेरे वचनों पे चल सकूं, और ये वचन मेरी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेके आए। कहीं परमेश्वर ये वचन मेरी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेके आए, और शैतान इसे चुराने ना पाए। सब जन प्रार्थना करो। थैंक यू जीसस। खुदावन तुम महान परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। तो आपका स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। उसका वचन आपको छुड़ाएगा। अगर आपने उसका वचन सुना और आप उसके वचनों पे चले, तो मैं आपको बता रहा हूँ उसका वचन आपको फ्री करेगा, आपको आज़ाद करेगा, आपको छुड़ाएगा आपकी बीमारियों से, आपकी गरीबी से। आपका लेवल अप होगा यीशु के सामर्थी नाम में। और जिनका प्रार्थना करने का मन नहीं करता, वो इस वचन को ध्यान से सुने। और जो चाहते हैं कि प्रार्थना हमारे जीवन में क्या करती है, वो इस वचन को ध्यान से सुने। हम खोलेंगे प्रेरितों के काम उसकी 9 उसकी 10 आयत को पढ़ेंगे। उसमें लिखा, दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु।
तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसूस वासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाएं। मैं आपको इस कहानी को बताता हूँ। जब शाऊल कलीसियाओं को सताता था, कलीसियाओं को मारता था, जो बाद में पौलुस बना, जिसने बाइबल में सबसे ज़्यादा पत्रियाँ लिखी, वो पहले शाऊल था। उसका नाम शाऊल था। वो कलीसियाओं को तंग करता था और उन्हें मारता था। और एक दिन परमेश्वर ने, यीशु ने उसे दर्शन दिया और कहा कि तू मेरी कलीसियाओं को क्यों सताता है। और तब यीशु ने जब उसे दर्शन दिया और वो अंधा हो गया, पौलुस अंधा हो गया, शाऊल अंधा हो गया, और वो प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मैं देखने पाऊँ। और परमेश्वर ने अपने दास पे, जिसका नाम हनन्याह है, उस पे जाहिर किया कि तू शाऊल के पास जा, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा है। और उसके सिर पे हाथ रख, और वो देखने लगे। और जब उसने उसके लिए प्रार्थना की, उसके सिर पे हाथ रखा, तो शाऊल देखने लगा। और उसने यीशु मसीह का प्रचार बहुत आगे तक पहुंचाया। मुझे एक बात बताओ, जब शाऊल परमेश्वर से मांग रहा है कि मुझे आंखें दे, मेरा अंधापन खत्म हो, तो परमेश्वर ने डायरेक्ट उसे छुआ क्यों नहीं? उसने क्यों अपने दास हनन्याह पे जाहिर किया कि जा शाऊल के पास जा, वो प्रार्थना कर रहा है। आज लोगों को पता नहीं कि हमारी प्रार्थना से होता क्या है। जब तक आप प्रार्थना में मुंह नहीं खोलोगे, आप प्रार्थना नहीं करोगे, तो आप पे कई चीज़ें, कई आशीषें जाहिर नहीं होंगी। क्योंकि परमेश्वर कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट नहीं देता, वो अपने दास के द्वारा देता है। कुछ आशीषें वो लोगों के द्वारा देता है। आज लोग अपने डिवाइन हेल्प पर गवा देते हैं। पता क्यों? वो प्रार्थना नहीं करते। जब आप प्रार्थना करते हो और रेगुलर प्रार्थना करते हो, तो आपके डिवाइन हेल्पर रिलीज होते हैं। आपके काम वहाँ से बनते हैं जिनसे आपको आस नहीं होती। आज अगर हम पूछें कि आपका प्रार्थना का जीवन कितना है, आपकी प्रार्थना दिन में कितनी है, कोई कहेगा 15 मिनट, कोई 2 मिनट, कोई 0, किसी की है ही नहीं। अगर आपका सिर दर्द होता है तो आपको उसके लिए 1 रुपए की गोली खानी पड़ेगी, आपका सिर दर्द सही हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, उसी गोली से कैंसर सही होगा? पत्थरियाँ निकलेंगी वही सिर दर्द की गोली से? क्या पत्थरियाँ जाएंगी, रसोलियाँ जाएंगी? अगर आपको कैंसर है तो उसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अच्छे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और उससे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। आपको पत्थरियों के लिए, रसोलियों के लिए ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो वो ऑपरेशन भी बड़ा होता है, उसमें पैसा भी बड़ा लगता है, उसमें समय भी ज़्यादा लगता है। और आज हम चाहते हैं कि हमारी 2 मिनट की प्रार्थना से हमारा कैंसर जाए, हमारी बड़ी मुसीबतें हल हो। आपकी छोटी प्रार्थना आपका सिर दर्द सही कर सकती है, लेकिन आपका कैंसर सही नहीं कर सकती। आपकी पत्थरियों को निकाल नहीं सकती, रसोलियों को निकाल नहीं सकती। अगर आपका काम बड़ा है तो आपकी प्रार्थना भी बड़ी होनी चाहिए। आज हमारी प्रार्थना 15 मिनट रह चुकी है, 2 मिनट, और कई तो करते ही नहीं। इतने बेशर्म है, कई लोग प्रार्थना ही नहीं करते। सोचो, अगर शाऊल प्रार्थना ना करता तो क्या हनन्याह पे जाहिर होता कि जा उसके पास और उसे आंखें दे, उसके लिए प्रार्थना कर। आज आप चर्च में जाते हो बिना प्रार्थना किए, तो कैसे परमेश्वर का दास आपके लिए भविष्यवाणी करे? जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे, परमेश्वर का आत्मा कैसे अपने दास पे जाहिर करेगा कि इसके लिए ये आशीष को बोल? आपको पता होना चाहिए कि प्रार्थना करने से होता क्या है। प्रार्थना करने से लोगों के मन बदलते हैं। पुराने नियम में लिखा कि राजाओं का मन यहोवा के हाथ में रहता है, वो जिधर चाहे उसे मोड़ देता है। आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली गई है, आपके बच्चे आपको छोड़ के चले गए हैं, क्या आप प्रार्थना करते हो? अगर आप प्रार्थना करने वाले इंसान हो तो यहोवा उनका मन आपकी ओर मोड़ेगा, वो वापिस आएंगे। अगर आपकी प्रार्थना 2 मिनट 15 मिनट है तो इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं सीरियस बता रहा हूँ आपको अपनी प्रार्थना को बढ़ाना होगा।
पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रार्थना ज़िंदगी में, प्रार्थना मेरी ज़िंदगी में करती क्या है। आपको प्रार्थना की ताकत का पता होना चाहिए। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि हमारी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जाती। पहले मैं आपको बताऊंगा प्रार्थना करती क्या है। मान लो आपको वीज़ा चाहिए और आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो रहे, तो जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर, आप जिनके पास जाते हो अपने डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए, जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर उसका मन चेंज करेगा। उसको नींद नहीं आएगी, वो आपको पास करेगा, आपको वीज़ा देगा वो, अगर आप प्रार्थना करोगे। प्रार्थना से लोगों के मन बदलते हैं और खुद का भी मन बदलता है। प्रार्थनाओं से ही आशीष मिलती है। अगर आपकी मुसीबत बड़ी है तो आपकी प्रार्थना भी बड़ी होनी चाहिए, ना कि 15 मिनट की प्रार्थना। अगर आपकी बीमारी बड़ी है तो आपकी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? बड़ी। तो आपको प्रार्थना की ताकत को समझना है। आपको पता होना चाहिए कि प्रार्थना हमारी ज़िंदगी में करती क्या है, क्योंकि प्रार्थना के बिना ज़िंदगी जीरो है। वो मसीही नहीं है, वो बैक स्लाइड है। कई लोग कहते हैं नहीं मैं बैक स्लाइड नहीं हुआ अगर मैं प्रार्थना नहीं करता तो। अगर वो प्रार्थना नहीं करता तो वो बैक स्लाइडर है। चाहे वो जितना मर्जी कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ। नो, आदम ने कौन सी आज्ञा नहीं मानी बताओ? क्या उसने एक फल खाया, क्या वो पाप था? वो कोई पाप नहीं था। कमी यही थी, उसने आज्ञा तोड़ी। फल खा लिया कोई बात नहीं, फल खाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसने आज्ञा नहीं मानी परमेश्वर की। उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी। और प्रार्थना करना परमेश्वर की आज्ञा है। अगर आप आज्ञाओं को नहीं मानते तो आप कैसे विश्वासी हो? आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि मैं परमेश्वर से प्यार रखता हूँ? और जो लोग प्रार्थना करते हैं, मैं उनको कुछ बताना चाहता हूँ, उनकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। जब एलिया ने प्रार्थना करनी थी, जब उसने कहा कि मैं स्वर्ग से आग मंगवाऊंगा, मैंने आपको बताया था पहले, तो उसने पहले वेदी लिखा। वेदी टूटी पड़ी थी वेदी, उसने पहले वेदी की मुरम्मत की, वेदी को सही किया। आज लोगों की वेदियां खराब हो चुकी हैं, वेदियों पे वही विचार होता है। आज वेदियां टूटी पड़ी हैं लोगों की, तो आग कैसे उतरेगी? कैसे आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी? अगर एलिया को, जो परमेश्वर के इतना करीब रहता था, उसे वेदी को सेट करना पड़ा, उसे वेदी की मुरम्मत करनी पड़ी, तो हम और आप क्या हैं? आज हमारी ज़िंदगी पूरी पाप में है, और पाप से बढ़कर हम अभी भी पुराने रीति रिवाज अपने घराने में करते हैं, अपनी शादियों में करते हैं। आज भी लोग टिकटॉक से बाज नहीं आए, वहाँ पे हिंदी सॉन्ग लगा के अभी भी वीडियो डालते हैं। अब कैसे आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुँचेगी अगर आप वही कामों में हो, वही काम जो पुराने काम थे। आपको इन कामों से बाहर आना होगा। आपको अपनी वेदी को सेट करना होगा, अपनी वेदी की मुरम्मत करनी होगी, अपनी ज़िंदगी की मुरम्मत करनी होगी। आपको पुराने काम छोड़ने होंगे। अगर आप चाहते हो मेरी ज़िंदगी में आग आए, मेरी प्रार्थना में ताकत आए। आज मन क्यों नहीं लगता लोगों का प्रार्थना में? यही कारण है, उनकी ज़िंदगी में पाप है। या तो पाप प्रार्थना ख़त्म करेगा, या आपकी प्रार्थना पाप को ख़त्म करेगी। दोनों में से एक ही काम होगा। या तो पाप आपकी प्रार्थना ख़त्म करेगा, या आपकी प्रार्थना पाप ख़त्म करेगी। इसे लिख लो अपनी कॉपी में। आज इसीलिए हमारा मन नहीं लगता। हम बैठते हैं, 2 मिनट में उठ जाते हैं प्रार्थना से, अक जाते हैं प्रार्थना से, क्योंकि हमारे जीवन में पाप है। हमारे जीवन में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हमारे जीवन में भाई विचार है, नशा करके आए हैं, इसलिए हमारा दिल नहीं लगता प्रार्थना में। हमारी वेदी सेट नहीं है, और फिर रिजल्ट नहीं आता हमारी ज़िंदगी में, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। फिर हम निराश होते हैं और फिर परमेश्वर को कोसते हैं कि परमेश्वर तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया। गलती हमारी है, हमारी प्रार्थना वाली ज़िंदगी ही नहीं सही। बिना वेदी की मुरम्मत किए आग कभी नहीं उतरेगी, और बिना आग के प्रार्थना कभी नहीं होगी, और बिना प्रार्थना के रिजल्ट कभी नहीं आएंगे। सच में मैं बता रहा हूँ, कभी नहीं आएंगे रिजल्ट, क्योंकि बिना प्रार्थना के हमारी ज़िंदगी अधूरी है। हम ना तो परमेश्वर के वचनों पे चल सकते बिना प्रार्थना के, और ना उससे आशीषों को ले सकते। मैंने आपको बताया था ना कि परमेश्वर कौन सा काम नहीं कर सकता? वो सभी काम कर सकता, लेकिन एक काम है जो वो कभी नहीं करेगा और ना ही कर सकता। वो अपने वचन से बाहर कभी नहीं आ सकता।
वो अपने वचन से बाहर आके आपको आशीष कभी नहीं दे सकता। अगर आपको आशीष चाहिए तो आपको उसके वचनों के बीच में जाना होगा, क्योंकि वो तो बाहर आ नहीं सकता अपने वचनों से, पर आपको वचनों के बीच जाना होगा। उसके वचनों के बीच कैसे जा सकते हो? प्रार्थना करके, उसके वचनों पे चल के। जब आप प्रार्थना में मांगते हो परमेश्वर अपना अभिषेक दे, तो वो अभिषेक आपको वचनों पे चलाता है। वो प्रार्थना आपको बनाए रखती है। वो प्रार्थना की ताकत जो आपको मिलती है वो आपको वचनों पे चलने की ताकत देती है। आज लोगों के जीवन में पवित्रता ही क्यों नहीं है? क्योंकि प्रार्थना नहीं है। अगर आपको पवित्रता ही चाहिए, आप चाहते हो मैं गंदे सपनों से आज़ाद हूँ, मेरी सोचों में गलत विचार ना है, तो आपको प्रार्थना करनी होगी। एक प्रार्थना आपको छुटकारा दे सकती है। बिना प्रार्थना के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो मेरे जीवन में बड़े बड़े काम हो, मेरा कैंसर गायब हो, मेरी पत्थरियां जाएं, तो आपको प्रार्थना भी उस लेवल की होनी चाहिए जिस लेवल की आपकी मुसीबत है, आपकी बीमारी है। अब हर एक की सिचुएशन अलग अलग है। अगर ये बीमार है तो इसको कौन सा वचन काम आएगा? ये कौन से वचन से प्रार्थना करेगा बताओ? अब ये बीमार है, अब ये तो कह नहीं सकता कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है मुझे कभी घटी नहीं होगी। ये रॉन्ग प्रेयर है। ये बीमार है, इसे क्या बोलना होगा कि तेरे वचन में लिखा मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, बीमारी मेरा शरीर में कोई अधिकार नहीं, चल जा यीशु के नाम में। ऐसे वचन से प्रार्थना करो। अगर आप गरीबी में हो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो कि मेरे गरीबी के शराब टूटे, तो इसमें अकेली प्रार्थना कभी काम नहीं आने वाली। उसने लिखा मलाकी की किताब में कि तुम मुझे लूटते हो, तुम मेरे दशमांश को चुराते हो, और आगे लिखा कि अपने दशमांश मेरे भवन में लाओ और मुझे परख कर देखो मैं कैसा भला हूँ। मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुझे आशीष दूंगा और तेरे फालतू झिड़कों को डांटूंगा। आज हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर हमें गरीबी से छुड़ा, लेकिन अपना दशमांश हम देते नहीं, अपना बीज हम चर्च में भवन में देते नहीं। तो जब आप ऐसा करते हो, आप उसका दशमांश चुराते हो, तो जो बीमारियां हैं दवाइयों के रूप में आपका पैसा खाती हैं, आपके पैसे दवाइयों में लगते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं। और उसने यही लिखा परमेश्वर ने कि अपना दशमांश बोकर मुझे परख कर देखो कि मैं तेरे फालतू खर्चों को झिड़कूंगा। अगर आप चाहते हो गरीबी के बंधनों से छूटना, तो आपको दशमांश वफादारी के साथ बोना होगा और फिर प्रार्थना करनी होगी। लिखा जो रोते हुए बोएंगे वो जय जयकार के साथ आनंदित होते हुए काटेंगे। इसमें प्रार्थना काम नहीं आएगी अकेली, बोने के साथ प्रार्थना करना काम आएगा। और अगर आप चाहते हो मैं बीमारी से छूटूं, तो आपको वचनों से प्रार्थना करनी होगी कि उसके वचन में लिखा उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आज विश्वासी के पास बाइबल नहीं है, लेकिन उसके घर में चले जाओ, उसके पास एक अच्छा सूट होगा शादी में जाने के लिए, उसके बाद बाइबल नहीं होगी। आपको बाइबल पढ़नी ही पढ़नी है रोज, और अपने पास एक पर्सनल बाइबल रखनी है मोबाइल के अलावा। मोबाइल में बाइबल पढ़ो ठीक है, लेकिन एक ओरिजिनल बाइबल, कॉपी बाइबल आपको अपने पास रखनी है, उसे रोज पढ़ना है। क्योंकि प्रभु आपसे अगर बात करेगा, वो पहले दासों से बात नहीं करता, अपने लोगों से बात नहीं करता, वो पहले वचन से बात करता है। और आपके लिए सबसे बड़ी भविष्यवाणी पता क्या है? ये नहीं कि उसका दास आके आपको भविष्यवाणी दे, नो, आपके लिए भविष्यवाणी ये वचन है, परमेश्वर की बाइबल है, इसमें आपके लिए भविष्यवाणी लिखी है। जब आप रोज इसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। आज हमारी बाइबल ऐसे ही पड़ी हुई है फ्रिज पर, उस पर धूल पड़ चुकी है। बाइबल पढ़ना हमारे जीवन से ख़त्म हो चुका है, तो हमारी लाइफ करप्ट हो चुकी है। बाइबल पढ़ोगे तो आपको वचन मिलेगा, और वचन से आप प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। वचन के बिना भी प्रार्थना अधूरी है। तो आपको पहला काम कौन सा करना है? आपको पता होना चाहिए कि प्रार्थना करने से मेरी ज़िंदगी में होगा क्या। लोगों के मन बदलेंगे और आपका भी मन बदलेगा। प्रार्थना की ताकत लोगों को बदल देती है। और दूसरा, आपको प्रार्थना करनी कैसे है?
अपने जीवन को सही करके, अपनी वेदी को सेट करके, अपनी वेदी की मुरम्मत करके। अगर आपकी दुश्मनी आपके भाई के साथ है तो पहले उससे मना। अगर आपकी बहन आपसे नाराज है पहले उससे मना। अगर आपके माता पिता आपसे नाराज है तो प्रार्थना करने से पहले उन्हें मना, उनसे प्यार रख, उन्हें समय दे और फिर प्रार्थना में बैठो, क्योंकि आपकी वेदी की मुरम्मत हो चुकी है। अब आग उतरेगी और आपका प्रार्थना में मन लगेगा। ये श्योर है, आपका प्रार्थना में मन लगेगा यीशु के सामर्थी नाम में। और फिर आपको प्रार्थना करनी कैसे है? वचन के बीज से, जैसे मैं रोज़ आपके साथ प्रार्थना करता हूँ। अगर आपको बीमारी को डांटना है तो वचन के बीज से डांटना बीमारी को। हालेलुया। और ऐसा आप करके देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप रिजल्ट को देखोगे, आप रिजल्ट को देखोगे यीशु के सामर्थी नाम में। कल से अपनाओ इसे और करके देखो। सुबह उठो, बाइबल पढ़ो और अपनी ज़िंदगी को बदलो और फिर प्रार्थना में बैठो और देखो चेक करके। आमीन। तो आप तैयार हैं ऐसा करने के लिए? परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बदले यीशु के सामर्थ्य नाम में। कहीं परमेश्वर ये वचन मेरी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेके आए, ये वचन मेरी ज़िंदगी को बदले, मेरे प्रार्थना करने वाली ज़िंदगी को बदले, मेरी वेदी की मुरम्मत हो, यानी मेरी ज़िंदगी की मुरम्मत हो। खुदावंद मैं हर पाप छोड़ता हूँ, हर गुनाह छोड़ता हूँ, सिगरेट पीना छोड़ता हूँ, नशे करना छोड़ता हूँ, ड्रिंक करनी छोड़ता हूँ, लड़ना छोड़ता हूँ, झगड़े छोड़ता हूँ। और परमेश्वर वही विचार को छोड़ता हूँ, गलत नंबर मैं अपने फ़ोन से डिलीट करता हूँ, गलत देखना छोड़ता हूँ। और खुदावन मैं तेरे वचनों को पूरा करूँगा। मैं अपने दुश्मनों से प्रेम रखूँगा, मैं उन्हें माफ़ करूँगा। मैं अपने दिल से नफ़रत को ख़त्म करता हूँ। परमेश्वर मुझे माफ़ कर, मुझे अपने लहू से धो। मैं तौबा करता हूँ, अपने मन को फिराता हूँ और आज से मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। करो वायदा परमेश्वर से कि मैं अपनी ज़िंदगी को बदलता हूँ, इस वचन को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करता हूँ। यह वचन मेरी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेके आएगा। मैं इन वचनों पे चलूँगा परमेश्वर, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूँगा, मैं अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानूंगा परमेश्वर। मैं गलत काम, पुराने रीति रिवाज छोड़ूंगा परमेश्वर और तेरे वचनों पे चलूँगा परमेश्वर पिता। तो महान परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाएं, अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो। कहीं मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, कहीं मेरा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं। मैं तुझे डांटता हूँ, तुझे हुक्म करता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, जाओ जाओ जाओ, निकालो बीमारियों को, डांटो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी पत्थरियाँ गायब हो, अपनी पेन वाली जगह पे हाथ रखो। बी हील्ड इन जीसस नेम। आपकी पेन अभी गायब हो, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अभी गायब हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी पेन खत्म हो, पेन खत्म हो। दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जाएं, बीमारी का आत्मा आपको छोड़ के जाए। आपकी पत्थरियां गायब हो, रसौलियां गायब हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। रिबा बाबा बाबा शोखों दोनों को, रोखों दोनों को। कहीं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, कहीं उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। कहीं मैं अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को, अपनी स्टडी को परमेश्वर के हाथों में देता हूँ। कहीं मैं अपनी फैमिली को परमेश्वर के हाथों में देता हूँ, मैं उसके लहू में छिपाता हूँ। कहीं मैं हर एक्सीडेंट की आत्मा को कैंसल करता हूँ। एक्सीडेंट की आत्मा कैंसल हो, मौत का आत्मा कैंसल हो यीशु के नाम में। मेरे साथ प्रार्थना करो। कहीं बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, एक्सीडेंट मेरा हिस्सा नहीं है, अनटाइमली डेथ मेरा हिस्सा नहीं है। मैं हर गंदी आत्मा को अपने जीवन से निकालता हूँ, गंदे विचारों को। खुदावन तेरा लहू मेरी सोचों पे लगे, मेरी आंखों पे लगे, मुझे पवित्रताई से भरा हुआ जीवन दे परमेश्वर। मुझे प्रार्थना करने वाला जीवन दे। मेरी वेदी को, मेरी वेदी की मुरम्मत कर। ओ जीसस, कहो मेरी वेदी की मुरम्मत कर, मेरी ज़िंदगी की मुरम्मत कर।
मेरी ज़िंदगी को सुधार परमेश्वर। री बाबा बाबा शौखों दोनों को परमेश्वर अपना अभिषेक मुझे दे, अपनी पवित्र आत्मा से मुझे परिपूर्ण कर, मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर। मैं तेरी पवित्रताई में चलूँ परमेश्वर, पाप से दूर रहूँ खुदाबंद। थैंक यू जीसस। खुदाबंद तू महान परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद आपके बिजनेस को शैतान के हाथों से छुड़ाए। कहीं मैं अपने बिजनेस को शैतान के हाथों से छुड़ाता हूँ, मैं अपनी जॉब को शैतान के हाथों से छुड़ाता हूँ, मैं अपने पैसों को शैतान के हाथों से छुड़ाता हूँ। परमेश्वर आपके पैसों में बरकत दे, परमेश्वर आपके पैसों में बरकत दे, आपके बैंक बैलेंस ब्लेस्ड हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप गुड न्यूज़ को सुनोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं आपके कानों को अभिषेक करता हूँ, आप गुड न्यूज़ को सुनने वाले हो। इन जीसस नेम तारीफ करो उसकी, महिमा दो उसके नाम को। उसने आपको आशीषित किया है, आपको भला चंगा किया उसने। जोर से उसके नाम को महिमा दे। कहें परमेश्वर तू भला परमेश्वर है, तू महान परमेश्वर है, तू सामर्थ्य परमेश्वर है। खुदाबंद तेरे नाम की तारीफ हो। इन आशीषों के लिए तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। और इन आशीषों को, इन भविष्यवाणियों को, इस प्रार्थना को हम अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करते हैं। ये मेरे लिए है, मेरी फैमिली के लिए है, मेरे बच्चों के लिए है, मेरे बिजनेस के लिए है। ओ जीसस खुदाबंद तू महान परमेश्वर है, तेरे नाम की तारीफ हो खुदाबंद। तो सदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है और हाँ और आमीन में उत्तर देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं और आप परमेश्वर की ओर से आशीष पाएँ, ये हमारी हर रोज़ दुआ रहती है। इसीलिए परमेश्वर आप पे बड़ी कृपा करे। सबको जय मसीह की। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम सुबह 4 बजे और दोपहर को 3 बजे प्रार्थना करते हैं। इस तरह आप हर रोज़ हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप सबको हमारी ओर से जय मसीह की।